शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वाइस के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हरीम ऐनत दिखा चुकी है मुझे, जिसमें खुद का अकस देख देख के मैं बार बार शर्मिंदा होता हूँ। वो भी फ़ाइक के पास बैठा हुआ था। मान लो तुम्हें भी उससे मोहब्बत थी। अशर ने उसे देखा। मानना क्या है, मुझे उससे हमेशा से मोहब्बत रही है। वो ज़ख्मी मुस्कुरा लबों पे सजाए बोला। तो अब फ़ाइक उसे देख रहा था। अब अशर खाली नज़रों से उसे देखने लगा। अब क्या मैं उसे खो चुका हूँ। वो अपने हाथों को देखने लगा, लेकिन वो तो अब भी तुम्हारे निकाह में है। अशर ज़ख्मी नज़रों से उसे देखने लगा। आज़ाद कर दूंगा उसे इस कैद से। अब और दुख नहीं दे सकता उसे। कर पाओगे ऐसा? फ़ाइक के पूछने पे उसे देखता रहा, लेकिन कुछ कह न सका। हरीम के साथ वाले कमरे का फ्लैट अशर का था, जो उसे सरदार मोहम्मद यूसुफ ने दिलाया था। अपने बेटे के जुल्म को छुपाने के लिए वो बहुत इनायतें कर चुके थे अशर पे, लेकिन अशर को इन सब से कोई गर्ज नहीं थी। वो बस सलार से बदला लेना चाहता था। इसी बदले की आग में वो हरीम को दुख दे चुका था, लेकिन आसान उसके लिए भी ना था। जो भी था, मोहब्बत हरीम उसकी। यह अलग बात के बदले की आग ज़्यादा हैवी थी उस पर, लेकिन वो फिर भी हरीम को दुख नहीं देना चाहता था। अनजाने में उसने हरीम को तोड़ दिया, जिसका कोई कसूर ना था। वो किताबें बिखराए पड़ रही थी। बुआ किचन में न जाने क्या बना रही थी, और अब एक ट्रे हाथ में लिए वो किचन से निकली। दी रानी, मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, मैं ज़रा अशर पुत्र को दिया हूँ। हरीम ने इस बात में सर हिलाया और फिर से किताबों में झुक गई, लेकिन ध्यान अब अशर की तरफ चला गया था। तो हाथ में लिया पेन नीचे रख के वो बेदिली से दरवाजे को देखने लगी, जिधर से अभी बुआ बाहर गई थी। क्या हो जाता अगर सब झूठ होता? अशर को सच में उससे मोहब्बत होती, उसे बदले की सूली पे ना चढ़ाया जाता, तो कितना अच्छा होता सब। वो लब काटने लगी जब बुआ अंदर आई। हरीम की नज़रें उन पे ठहरी रहीं। दी रानी, खाना लगा दूँ? ये लगा दें। वो किताबें समेटने लगी और उठ के बुआ के पास गई। अच्छा हुआ जो मैं खाना लेके गई। बेचारा अशर पुत्र कमरे में लेटा हुआ था। मैंने पूछा भी कि खाना खाया? कहता भूख नहीं। तो मैंने ज़बरदस्ती खाना लगाया और उसे कहा कि खा ले ज़रूर। बुआ बोले जा रही थी। वो भी यही चाहती थी कि बुआ अशर के बारे में कुछ बात कर ले, ताकि उसे उसकी हालत का पता चल सके। इतने सब के बाद भी वो अशर से नफरत नहीं कर पा रही थी। अकेला बच्चा है, ना माँ है, ना बाप, ना बहन। किसी ख्याल के तहत हरीम ने बुआ को देखा। उसकी बहन कैसे मरी थी बुआ ने चौंक के उसे देखा, फिर नज़रें चुराने लगी। मुझे नहीं पता। हरीम गौर से उन्हें देखने लगी। बताया ना बुआ, उसकी बहन कैसे मरी थी? खुदकशी कर ली? क्यों? हरीम की सवाली नज़रों के जवाब में बुआ नज़रें चुरा रही थी। उसे हवस का निशाना बनाया गया था। किसके हवस का निशाना बनी थी वो? हरीम की जांचती नज़रों के जवाब में बुआ बेचारगी से कहने लगी, छोड़ दे दीरानी, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हो? बुआ किसके हवस का निशाना बनी थी वो? बुआ ने बेचारगी से उसे देखा। क्यों सरदारों के हाथों मुझे मरवाना चाहती हो? अदा सही ने किया था यह सब। बुआ ने घबरा के उसे देखा, जो संजीदगी से उन्हें देख रही थी। बुआ ने नज़रें झुका दी। हाँ दीरानी। फिर उसने खुदकशी कर ली। उसके दूसरे दिन उसकी माँ चल बसी, और फिर 1 महीने बाद उसका बेचारा बाप। अशर तब छोटा था। तब से सरदार मोहम्मद यूसुफ ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया, पढ़ाया लिखाया, और अब उनका ख़ास आदमी है। अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए बाबा साई ने ये सब किया। वो तंजिया मुस्कुराहट होठों में सजाए बुआ को देख रही थी। उसे दुख हो रहा था, अशर के घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया। वो दुखी हो गई थी अशर के दुखों का सोच के, लेकिन वो फिर भी नाराज़ थी, क्योंकि उसे धोखा दिया था उसने मोहब्बत के नाम पे। बुआ उसकी नज़रों से ख़ायफ होकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। आज आती रानी खाना खाती हैं हम। वो बुआ के साथ बैठ के खाना निकालने लगी अपने लिए। सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली तो अशर के फ्लैट के दरवाजे के पास आके रुक गई। कुछ देर बाद दरवाजे को देखती रही। वो आगे बढ़ने का सोच रही थी कि जब दरवाज़ा खुला और अशर पे नज़र पड़ते वो सिर पटा गई। अशर भी उसे देख चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। अशर के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे आया तेज़ी से। हरीम लिफ्ट में गई तो पीछे से वो भी आ गया। दोनों ही खामोश थे। अशर नज़र झुकाए खड़ा था।
उसकी नज़र बार बार हरीम पे पड़ रही थी। ब्लैक ड्रेस में उसका रंग निखरा हुआ था। बाहर निकल के हरीम चलने लगी तो अशर भी साथ साथ चलता गाड़ी तक आया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोल के वो खड़ा हो गया तो हरीम बैठ गई। वो भी बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पे आके बैठ गया। हरीम, आपकी आंखों में देख के मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ, वरना ज़िंदगी से बहुत दुख मिले हैं मुझे। अशर उसके पास बैठा कह रहा था। हरीम की आंखों में उसके लिए दुख था, मोहब्बत थी। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दुखों का मदावा हूँ। अशर ने उसे देखा। वो आंखों में शरारत लिए उसे देख रही थी। अशर के देखने पे वो हंसने लगी। माजी की यादें अब यादें ही बन के रह गई थी। उनके बीच अब एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। ना बात करते आपस में, ना हंसते, ना आंखों से कोई शरारत, कुछ भी नहीं था। अशर अपने हाथों से सब दफना चुका था। वैसे भी वो मोहल्लों की शहजादी और अशर एक आम सा आदमी जिसका कोई नहीं था। शाम को वो दोनों पहुँचे तो हरीम जल्दी से लिफ्ट में गई ताकि जल्दी घर जा सके। उसे भूख लगी थी। अशर भी साथ था। हरीम बटन पुश करके ऊपर पहुंचने का इंतज़ार करने लगी जब अचानक लिफ्ट रुक गई और लाइट चली गई। हरीम घबरा के इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। अशर को पता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे डर लग रहा है। अशर ने उसे आवाज़ दी। हरीम वो उसका बाजू पकड़ के उसके करीब आ गई। अशर, मेरा दम घुट रहा है, वो घबराए अंदाज में बोली। अशर ने उसके गिर्द अपने बाजू हेल कर दिए और मोबाइल निकाल के लाइट ऑन करने लगा। उसमें कुछ नहीं होगा आपको, अभी लाइट आ जाएगी। हरीम उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। कहीं मत जाना प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। इसीलिए अशर का दिल ज़ोर से धड़का। हरीम की आंखों में डर, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। वो उसके सीने में छुप रही थी। उसके इतनी कुर्बत पे अशर ने बेसाख्तगी से उसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए। आपको कुछ नहीं होगा हरीम, मैं आपके पास हूँ। लेकिन वो आंखें बंद की उसके सीने से लगी रही। वो उसे अपने बाजू के हिसार में लिए मोबाइल चेक करने लगा कि किसी को कॉल कर ले, लेकिन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसी वक्त लाइट आ गई और लिफ्ट में हरकत हुई। वो उस लम्हे की कैद में रहना चाहता था। अभी हरीम का कुछ लिपना उसे फिर से अनोखे एहसास बख्श रहा था। मोहब्बत, हाँ उसे मोहब्बत ही तो थी हरीम से, सच्ची मोहब्बत। लेकिन वो बदले की आग में इतना झलस चुका था कि ना चाहते हुए भी उसे दुख दे गया। लिफ्ट रुकने पे वो दोनों बाहर आईं तो एहसास होने पे हरीम उसे छोड़ के शर्मिंदा से होने लगी। अशर उसे भी देख रहा था। आप ठीक है ना? हरीम उसे देखे बिना ही आगे बढ़ गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कैसे वो अशर के सीने लगी खड़ी थी। जिस मोहब्बत को सुनाने में लगी हुई थी वो दरबार से अब उबर उबर के सामने आ रही थी। दरवाजे पे पहुँच कर उसने चेहरा मोड़ के अशर को देखा। वो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। हरीम सर झटक के दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई। अशर भी धीरे धीरे चलता अपने फ्लैट में चला गया। रात के 8 बज रहे थे। हरीम बुआ के साथ बैठी टीवी देख रही थी। जब दरवाजे पे बेल हुई तो बुआ अपनी जगह से उठी। मैं देखती हूँ कौन है, वो ये कह के दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने ही अशर खड़ा था। अरे अशर पुत्र खैरियत? वो बुआ, वो वहाँ चीनी मिलेगी? उसे कुछ ना सूझा तो चीनी मांगने लगा। बुआ, हाँ लाती हूँ कह के किचन की तरफ जाने लगी। बुआ कौन है? हरीम टीवी देखते पूछने लगी तो बुआ जाते जाते रुकी। अशर है, चीनी मांग रहा है, और किचन की तरफ बढ़ गई। हरीम टीवी से नज़र हटा के दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से अशर झांक रहा था। वो बस हरीम की एक झलक देखने आया था। उसे कब से बेचैनी हो रही थी कि हरीम कैसे होगी, बस एक बार देख ले उसे। हरीम की नज़र पड़ते ही वो साइड पे हो गया। तब तक बुआ चीनी लेके उसके पास पहुंच गई। ये ले पुत्र, और कुछ तो नहीं चाहिए ना? वो अंदर झांकने की कोशिश करता हुआ बोला। नहीं बुआ, थैंक यू। और फिर सर झटक के वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। बुआ भी वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई। हरीम की नज़रें उन्हीं पे थी। बड़ा नेक बच्चा है, बुआ उसे देखते बोली। तो हरीम हम कह के दोबारा से टीवी देखने लग गई। दोस्तों, क्या हरीम अशर को माफ़ कर देगी? क्या वो दोनों एक हो पाएंगे? क्या होने वाले अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड तुरंत जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नावल इतबार सीज़न 2 की दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।